हेलो बच्चों। ये आज हमारे संविधान में भाग चार के अनुच्छेद 51 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था अपना 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें जोड़ा गया था अपने मौलिक कर्तव्य। तो आज हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में आपको बताएंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक अपने अधिकारों के लिए तो सजग रहता है, लेकिन अपने कर्तव्यों जब बात कर्तव्यों पर आती है तो वह अपने कर्तव्यों के लिए सजग नहीं रहता और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हर समय सजग रहता और कर्तव्यों के लिए नहीं रहता है। अतः इन कर्तव्यों के द्वारा ही हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम दूसरों के अधिकारों की रक्षा हमारा सबका ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमें दूसरे के अधिकारों की रक्षा करें, जिससे हमें स्वतः ही अपने अधिकार प्राप्त हो जाएं। अर्थात कि अधिकार एवं कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं कि हम दूसरों के अधिकारों की रक्षा करेंगे तो जब हम अपने कर्तव्यों द्वारा दूसरों के अधिकारों की रक्षा करेंगे तो हमें स्वतः ही अपना अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये मौलिक कर्तव्य कैसे कहाँ से आए। तो बात है अपना यूएसएसआर, जो कि इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि इसका समर्थक देश है, रूस के समर्थक देश हैं। इसमें क्या होता है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसे समाज के सभी वर्गों का विकास करना एक साथ। इसमें ये मौलिक कर्तव्य संविधान में यूएसएसआर से लिए गए हैं। इनका एक ही औचित्य रहा है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना, दूसरों के अधिकारों को रक्षा करना। सबसे पहले इंदिरा गांधी की सरकार आई। अब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1975 के समय। इसी समय हमारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, नेशनल इमरजेंसी लगी, अपने राष्ट्रीय आपातकाल लगा इंदिरा गांधी की सरकार के समय। अब इसी समय अपना सरदार स्वर्ण सिंह इंदिरा गांधी सरकार के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने इन व्यक्ति के अधिकारों के लिए एक समिति की सिफारिश की जिसमें 12 सदस्य थे। इन सदस्यों ने भारत के संविधान के चार के 51 का में एक अनुच्छेद 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की, लेकिन तभी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये 10 मौलिक कर्तव्य अपना 42वां संविधान संशोधन 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जिसको इस प्रकार है, वो इसका महत्व भी इस प्रकार है। इसमें पहली अपनी हेडिंग लाइन दी गई है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करें, वह इसको अक्षुण्ण बनाने का कार्य करें। ये तो दूसरा मौलिक कर्तव्य हुआ। प्रथम मौलिक कर्तव्य ये हुआ कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान की पालना करे अतः संविधान के नियमों के अनुसार चले। वह उसके पश्चात संविधान के नियमों के अनुसार पालन करे। वह राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान व विभिन्न आदर्शों को अपने हृदय में सजाएं, वह उसका पालन करे। उसके पश्चात दिया गया है जो हमें आज़ादी दिलाई, जिन नेताओं ने, जिन देश के युवाओं ने, जिन देश के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरककर्ताओं ने, उन्होंने भविष्य की सीख दी, उसको अपने पालन करना, वह उनको याद रखे रहना। और चौथा मौलिक कर्तव्य यही था कि देश की या राष्ट्र की सेवा करें और देश की सुरक्षा करें। उसके पश्चात तथा जब देश को ज़रूरत हो तब बुलाए जाने पर देश की रक्षा भी करें। और पांचवा मौलिक कर्तव्य अपना और मौलिक कर्तव्य यह भी था कि देश में सामरस्यता मतलब भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना विकसित करें। वह ऐसी परंपराओं का त्याग करें, भावनाओं को विकसित करें तथा एकता को बनाए रखें, जिसके लिए तथा ऐसी परंपराओं का त्याग करें जो कि महिलाओं के विरुद्ध हो, महिलाओं को सम्मान दें। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, मूल स्थान, नस्ल, क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। और इसके पश्चात है मौलिक कर्तव्य अपना
इसमें ये दिया गया है कि अपना पर्यावरण संरक्षण, जो अपनी गांधीवादी विचारधारा है, पर्यावरण संरक्षण करें। जैसे में नदी झील नदी झील, पर्वत, इनका वनों इनका संरक्षण करें, वन्य जीवों का संरक्षण करें, प्राणी सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव विकसित करें। और दिया गया है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, मतलब अंधविश्वास से दूर रहें, हमेशा ज्ञान को अर्जित करते रहना चाहिए। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन और विकासात्मक कार्य करते रहें। इसके पश्चात कहा गया है इसमें कि हमें और कहा गया है कि हमें जो कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, मतलब सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट ना करें, बेफिजूल नष्ट ना करें, वह हिंसा से दूर रहें, हमेशा अहिंसक बनते रहना चाहिए। और कहा गया है इसमें कि हमें व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गतिविधियों को संचालन करते रहना चाहिए। वह देश के लिए नए नए कार्य करते करें और इसके साथ ही देश को नई नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए नवीन कार्य करते रहें। इसके पश्चात अपने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 2002 के समथिंग एक भारतीय संविधान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। इसका नंबर था 86वां संविधान संशोधन विधेयक, नहीं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों में अपना शिक्षा संबंधी प्रावधान किया गया, अर्थात मौलिक कर्तव्यों में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। इसमें कहा गया कि जो कि माता पिता या अभिभावक उसे कहते हैं, किसी माता पिता, अभिभावक या पालक जिसके माता पिता नहीं हैं, बड़े हैं कोई, तो उनका यह कर्तव्य होगा कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दें, मतलब निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दें। ये तो दोस्तों हुए हमारे मौलिक कर्तव्य कि संविधान में क्या क्या लिखा है कैसे, लेकिन इनको प्रभावी बनाने के लिए कई प्रयास किए गए, क्योंकि इनके प्रभावी ना होने के कारण के 2-3 कारण हैं। जैसे कि अपना एक तो यही है कि ये संविधान के द्वारा इन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं किया गया, अर्थात इन्हें न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय के द्वारा हम इसके उल्लंघन पर न्यायालय में नहीं जा सकते, वो इनके उल्लंघन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, तथा इनके उल्लंघन कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है। इसलिए इनके सुधार के लिए कई प्रयास किए गए। जैसे अपने 1999 में अपने जेसी वर्मा थे, जो कि उच्चतम न्यायालय के उस समय के न्यायाधीश थे। उन्होंने एक सुझाव दिया जिसमें कहा गया कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए देश में क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले देश में क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने सुझाव दिए कि इन्होंने बताया कि 3 जनवरी 1977 को मौलिक कर्तव्यों को संविधान द्वारा लागू किया गया, इसलिए 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। और उसके पश्चात इन्होंने सुझाव दिया क्योंकि जो कि सरकारें या प्राइवेट जो स्कूल हैं इनके पाठ्यक्रम में भी मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि जिसके द्वारा शिक्षक व छात्र दोनों ही अपने अधिकारों व अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो, जिससे राष्ट्र का विकास हो। इसके पश्चात इन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट या ऐसी वीडियो या ऐसा कोई वीडियो न डाला जाए जिससे कि जनता उत्तेजित हो वह जिससे देश को हानि पहुँचे। साथ ही साथ ऐसे इनके लिए विज्ञापन जारी करना, मौलिक कर्तव्यों के लिए विज्ञापन, कहीं कहीं सभा सम्मेलन आयोजित करके जागरूक करना, ये सब इसके सुधारात्मक उपाय बताए। साथ ही साथ आपको पता है